Hare
समवेत गौर भक्तवृंद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति साम्प्रदायिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को हफ्ताई कार्यों में स्वागत करते हैं। तो सर्वप्रथम श्री श्री राधा गिरिधारी के चरण कमल में और श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री श्री गौरनिताय राधा श्याम सुंदर शील प्रभुपाद समस्त आचार्य भक्तवृंद और उपस्थित वैष्णव भक्त से हम कृपा की याचना करते हैं ताकि कि आप कुछ सेवा कर सको आप सभी के। हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। कि जो जीवात्मा है उसका जो असली परिचय है वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है। फिर आगे कहते हैं कृष्ण तटस्थ शक्ति वेदा वेद प्रकाश। कि जो जीवात्मा है ये भगवान श्री कृष्ण के तटस्थ शक्ति है। भगवान के तीन शक्ति हैं, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा जो माया शक्ति है, इस जगत का जो अधिष्ठात्री देवी है, और तीसरा जो शक्ति है ये हम सब है जो तटस्थ शक्ति है। तटस्थ का मतलब है जो बीच में रहने वाला है, जैसे कि नदी के तट। तो कभी ये जमीन पे आ सकता है और कभी पानी में भी जा सकता है। अगर मान के चलिए कि समुद्र के तट है या तालाब के तट, तो कभी जमीन पे भी आ सकता है और कभी पानी में भी। तो पानी में मतलब क्या है? माया में जाना। और अगर जमीन पे रहना मतलब मान के चलिए कि भगवान के साथ रहना।
अंतरंग शक्ति के अधीन रहना। तो ये इसलिए जीव को कहा गया है तटस्थ शक्ति, तट में रहने वाला है। लेकिन उसका असली जो स्वभाव है भगवान के पास रहना, भगवान की सेवा करना, अंतरंग शक्ति जो श्रीमती राधा रानी उसके अधिष्ठात्री देवी है उनके साथ रहना, ये उनका स्वभाव है। लेकिन इस जगत में आके वो भूल जाते हैं इस बात को। तो ये कथा के द्वारा हम उसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जीव भगवान श्री कृष्ण को भूल जाते हैं इस जगत में आके। एक राजा थे और राजा ने कहा कि जो भी कल सुबह 8 बजे मेरे राज दरबार में आएंगे तो सबको बहुत सारा इनाम मिलेगा, और इतना सारा इनाम मिलेगा कि वो जिंदगी भर बैठे बैठे खा सकता है, कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 8 बजे पहुंचना है और पूरा राज्य में इसका घोषित हो चुका है, घोषणा किया गया है। अब सभी लोग सोचा कि कल सुबह 8 बजे जाना है तो हम जाएंगे राजा के पास, मिलेंगे। तो किसी ने अलार्म घड़ी खरीद लिया कि अलार्म लगा के सोएंगे, गाड़ी में पेट्रोल भर दिया, और अगर नज़दीक है तो चल के आएंगे। लेकिन सभी का लक्ष्य क्या है? 8 बजे आना है। कोई दूर है तो फ्लाइट पकड़ के आएंगे, कोई सो नहीं रहा था पूरा रात कि एक दिन नहीं सोएंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन फिर भी 8 बजे पहुंचना है। कोई बोल दिया अपने पत्नी को, माँ को कि आप जगाना, इतना बजे पहुंचना है। तो इस प्रकार सभी लोग अपने अपने वाहन कोई चल के राजा के राज दरबार में आने लगा। लेकिन राजा ने क्या किया, उस राज दरबार के बाहर ऐसा कुछ आयोजन किया कि खाने का चीज स्वादिष्ट भोजन है, जो नॉनवेज खाएंगे उनके लिए नॉनवेज है, जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेजिटेरियन है, ऐसा करके सब रखा एक से एक। अभी आम के सीजन है तो आम के जूस, आम के रस, ये सब कुछ रखा है खाने के लिए। फिर जो लोग आने लगा तो जिसको खाने पीने में बड़ा रुचि है तो खाने पीने में लग गया। थोड़ा सा आगे गया तो देखने के लिए बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत ही सुंदर 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 जो है बगीचा है, फिर बॉलीवुड के सॉन्ग है, फिर सुंदर सुंदर जो है अप्सरा जैसा जो नृत्य करने वाला है और गंधर्व जैसा गाने वाला है। इस अलग अलग प्रकार के रखा है, किसी को देखने के लिए, किसी का श्रवण करने के लिए, और सुगंध लेने के लिए सुंदर सुंदर पुष्प है, बगीचा है। इस प्रकार से राजा ने पूरा व्यवस्था किया। लेकिन जिसको जिसमें रुचि है, जिसको खाने में रुचि है वो खाने में लग गया, जिसको देखने में रुचि है देखने में लग गया, जिसको सूंघने में रुचि है तो सुगंध लेने में लग गया, किसी को श्रवण करने में रुचि है तो श्रवण करने में लग गया। और ऐसा कर करके सभी लोग उसी में लग गया, और किसी को पता नहीं है, भूल गया है सब कि राजा ने कहा था कि 8 बजे पहुंचना है। उनमें से कुछ ही लोग जो है उस राजा के पास पहुंच पाया 8 बजे। फिर राजा ने इतने सारे इनाम दिया है कुछ ही लोगों को कि आप लोग आए हैं तो ये लीजिए, आप जिंदगी भर बैठ के खा सकते हो। तो ये कथा के द्वारा क्या शिक्षा मिला है, ये राजा कौन है और ये प्रजा कौन थे, और जो लोग पहुंच गए हैं राजा के पास वो कौन है। ये राजा और कोई नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण है। और प्रजा कौन है, सब जीवात्माएं हैं। और राजा ने जो अलग अलग प्रकार के खाने पीने, श्रवण करने, देखने के लिए जो वस्तुएं है, ये माया शक्ति के द्वारा रचा गया ये जो सृष्टि है। और राजा ने जो बुलाया है कि मेरे पास आना है 8 बजे, ये है भगवान के भक्ति करके भगवान के पास पहुंचना। अब जो पहुंच गए थे वो भक्त थे,
नहीं पहुंच पाया वो भक्ति नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार देखिए इस संसार में भगवान को बोलने के लिए बहुत सारे वस्तुएं हैं, खाने वाला पीने वाला अलग अलग प्रकार की संगति है जो आसानी से व्यक्ति को बुला सकता है, क्योंकि ये जगत बनाया है इसी के लिए, भोगने के लिए। क्यों? किसको भोगने के लिए? ऐसे जो इच्छा किया जीवात्मा ने उसको भोगने के लिए। लेकिन ये भोग भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता है। जैसे कि और एक उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। ये जो भौतिक जगत है, गीता के 15वां अध्याय में बताया है कि आध्यात्मिक जगत के परछाया है। क्या है? आध्यात्मिक जगत के परछाया है। उसका जो असली जो वृक्ष है वो वृक्ष कहाँ है? वो तो आध्यात्मिक जगत में है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो वृक्ष है उसका ही परछाया प्रतिबिंब इस जगत है। तो मान के चलिए नदी के तट पे एक वृक्ष है आम के, और एक व्यक्ति पानी में देख रहे हैं कि बहुत सारा आम है और उस आम को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पूरा दिन प्रयास किया उस आम पकड़ने के लिए, किसमें? परछाया में, लेकिन आम पकड़ नहीं पाया। फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और आके बोले, अरे भाई पूरा दिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डुबकी लगा रहे हो? तो कह रहे कि यहाँ पे बहुत सारा आम है, आम को पकड़ना चाहता हूँ। तो फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने बोला कि आम यहाँ नहीं है, आम तो ऊपर है, आप वृक्ष में चढ़ना पड़ेगा तो ही आम मिलने वाला है। उसी प्रकार इस जगत को इस ढंग से भगवान ने रचना किया कि कोई भी व्यक्ति इस जगत में संतुष्ट नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रिया है, कितना इंद्रिया है? 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया। तो ज्ञान इंद्रिया जो 5 है उसमें से पहला है आँख, दूसरा है कान, तीसरा है नाक, चौथा है जीवा और 5वां है हमारे त्वचा। तो उसका सुंदर सा एक अलग अलग पशु अलग अलग जो प्राणी हैं, जो जीव है, अलग अलग जो शरीरधारी जीव है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे कि ये जो आंखें है, देखना हर किसी को अच्छा लगता है, और उनमें से एक पशु है जो है, पशु नहीं, एक कीड़ा है जो उसको क्या कहते हैं, फरिंग बोलते हैं, जो बारिश के सीजन में, हाँ बारिश को आप समझ गए, बारिश के सीजन में अग्नि में आते हैं या लाइट के पास, तो उसको देखना बड़ा पसंद है। और जब वो देखना चाहते हैं तो आग को, अग्नि में ही वो देखना चाहते हैं, और अग्नि के पास जैसे जाते हैं वो मर जाते हैं। अब दूसरा एक जो श्रवण जिसको पसंद, उसको कहते हैं हिरन। हिरन को सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जंगल में हिरन पकड़ने वाला जो व्यक्ति है उसको सुंदर ढंग से बांसुरी बजाते हैं, और हिरन को श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है। दौड़ के जाते हैं उस बांसुरी के ध्वनि को श्रवण करने के लिए, और जैसे ही जाते हैं वो व्यक्ति उस हिरन को पकड़ लेते हैं। अब तीसरा है सुगंध। तो गौरा जो है उसको सुगंध लेना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कमल में सुगंध लेते रहते हैं पूरा दिन भर। लेकिन कमल का स्वभाव क्या है, रात को वो बंद हो जाता है। तो जैसे वो सुगंध लेते हैं पूरा दिन भर, इतना वो मत हो जाते हैं सुगंध लेने के लिए, रात के टाइम भी वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेते हैं, और क्या हो जाता है, वो भौरा जो है उसी में ही रह जाता है और भौरा मर जाते हैं, क्योंकि कमल ने उसको दबा दिया। अब चौथा क्या है, जो जीवा। तो मछली को बहुत पसंद है खाना। मछली पकड़ने वाला इस प्रकार कुछ, क्या कहते हैं उसको, खाता है, इस प्रकार रहता है। तो उसमें कुछ खाना पीना दे देंगे, कुछ भी आटा है या कुछ भी, तो मछली बड़ा प्रेम से आके उसको खाते हैं, और जैसे खाते हैं अटक जाता है। 5वां है जो त्वचा है।
हाथी को स्पर्श करना बहुत अच्छा लगता है, तो हाथीनी को स्पर्श करना चाहते हैं, तो हाथी पकड़ने वाला व्यक्ति क्या करते हैं, एक जो हाथीनी है प्रशिक्षित हाथीनी को जंगल में लेके जाते हैं और उस हाथीनी को रखेंगे एक गड्ढर के आगे, एक गड्ढा बनाएंगे और उसके आगे, और उसमें थोड़ा सा घास बीज डाल देंगे। पता नहीं चलेगा कि जंगली हाथी को ये जमीन नहीं है। हाथीनी को दूर से देखेगा उस हाथी जंगल में रहने वाला, और तेजी से आएंगे, और जैसे आएंगे ये जो खड्डा बना के रखा है उसमें गिर जाएंगे और हाथी पकड़ने वाला व्यक्ति पकड़ लेंगे। तो ये तो अलग अलग प्राणियों में ये गुण पाया जाता है। वो किसी को देखना पसंद है, किसी को श्रवण करना पसंद है, किसी को सूंघना और किसी को खाना और किसी को स्पर्श करना। लेकिन मनुष्य ऐसा एक प्राणी है, पांचों उसको पसंद है और पांचों में वो व्यक्ति फंस जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर कृष्ण को नहीं देखेंगे, मंदिर नियमित रूप से नहीं जाएंगे, भगवान को अलग अलग रूपों से हम देख सकते हैं, अलग अलग तरीका है। आजकल हर एक के पास स्मार्टफोन है, घर में तस्वीरें हो सकते हैं भगवान के, फिर मंदिर हम जा सकते हैं। जब हम आंखों के द्वारा भगवान को दर्शन करते हैं तो ही ये आँख जो है पूरी तरह से तृप्त हो सकता है। कानों के द्वारा जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो ही हम पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, आंखों के द्वारा जो है बॉलीवुड के मूवी हैं, जो भक्त नहीं है या जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते हैं तो देखते हैं, तो उनमें उसका संतुष्टि नहीं मिलता है, बल्कि और असंतुष्टि उत्पन्न हो जाता है। लेकिन दिन भर लोग कुछ ना कुछ तो श्रवण करते ही हैं, न्यूज़ है, फिर अलग अलग मूवीज़ है, या इधर उधर की बातें तो करते ही हैं, क्योंकि सुबह से रात तक प्रश्न और उत्तर से शुरू होता है। हाँ, प्रश्न से शुरू होता है और उत्तर, फिर रात तक जब तक कोई व्यक्ति निद्रा में नहीं रहेंगे तब तक प्रश्नोत्तर चलते रहता है। मतलब श्रवण तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये कानों के द्वारा जब हम कृष्ण कथा श्रवण करेंगे तो ही पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है। अब नाकों के द्वारा व्यक्ति सुगंध लेना चाहते हैं, तो इसलिए अम्बरीश महाराज बताते हैं कि नाक के द्वारा भगवान को अर्पित किया गया पुष्प जो है उसका ही सुगंध लेना चाहिए और तुलसी, तब नाक पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है। अब चौथा क्या है, जो हमारे जीवा के द्वारा जब हम कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो ये पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है। हनुमान जी को बहुत सारा खाना खिलाया गया लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे। फिर भगवान रामचंद्र कहते हैं कि मेरे चरण में एक तुलसी पत्ता को स्पर्श करा के हनुमान जी को दे दो, वो संतुष्ट हो जाएंगे। और जब ऐसा किया तो हनुमान जी तृप्त थे। गोवर्धन लीला में क्या देखते हैं, गोवर्धन जी क्या कहते हैं, और लेके आओ और लेके आओ। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनको एक तुलसी पत्ता दे दीजिए मेरा चरण को स्पर्श करा के, तो देखिए ये गोवर्धन जो है तुरंत संतुष्ट हो जाएगा। हालांकि गोवर्धन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनको एक तुलसी दे दीजिए। तो उसी प्रकार से ये जो हमारे जीवा है केवल और केवल भगवान के प्रसाद के द्वारा ही तृप्त हो सकता है। और चौथा है स्पर्श करना। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारे इंद्रियां, हमारे शरीर स्पर्श होता है। दंडवत प्रणाम करने में, भक्तों से आलिंगन करने में, तो हमारे जो ये त्वचा है उसका भी संतुष्टि मिल जाता है। तो ये शिक्षा मिलता है शास्त्र से, किस प्रकार हम पांचों की ज्ञान इंद्रिया को हम पूरी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। देखिए और एक कथा सुनाता हूँ आपको। ये श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, उन्होंने सुंदर ढंग से एक कहानी के द्वारा एक बहुत बड़ा सिद्धांत को सिखाते हैं। वो कहते हैं कि एक राजा थे
और राजा के एक रसोई थे। तो राजा की रसोई जो है, रसोई घर में रोज रसोई करते थे और एक बकरी उनको बहुत ही परेशान करते थे, उस किचन में आके घुस जाते थे। तो रसोई ने सोचा कि कुक ने सोचा कि उसको है ना सबक सिखाना पड़ेगा, बड़ा गुस्सा में थे। तो एक दिन क्या हुआ, उस कुक ने उसको मारा और जैसे ही मारा, उसके पहले कथा इस प्रकार से है, वो बकरी क्या करते थे, उसको भगा देते थे। कौन? एक कुक ने। और बंदर जो है, उस बगीचा में बहुत सारे बंदर थे और बंदर का जो लीडर है वो देखते थे इस घटना को रोज, कि किस प्रकार बकरी रसोई घर में जाते हैं और रसोई करने वाला व्यक्ति जो है उसको भगाते हैं। तो एक सीनियर बंदर जो है उसको देखते थे। तो एक दिन मीटिंग बुलाया और बोला कि देखो कि इस बगीचा में रहना ठीक नहीं है। बोला क्यों? बोला ऐसा ऐसा बात है कि बकरी जो है रोज किचन में जाते हैं, ये कभी भी ये बकरी की वजह से हम मर सकते हैं, ऐसा बोले। तो बाकी बंदर ने बोले कि ऐसा कैसा, वो रसोई में जा रहा है, हम थोड़ी ना जा रहे हैं, तो बकरी को जाने दो, तो हमें क्या, इसके वजह से क्या हम गार्डन को छोड़ना पड़ेगा? इतना सुंदर बगीचा है, इतना सुंदर सुंदर फल है, तो हम इधर ही रहेंगे। तो सभी बंदर जो है उस वरिष्ठ बंदर के बात को नहीं माना, नहीं सुना। लेकिन वरिष्ठ बंदर ने क्या बोला, ठीक है अगर आपको रहना है तो रहिए, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो चले गए। लेकिन आखिर में क्या हुआ, एक दिन वो जो कुक थे उसने एक लकड़ को गरम किया और जैसे बकरी आया और बकरी को ऐसे मारा, और बकरी के शरीर में जो बहुत सारा बाल था उस बाल में आग लग गया और बकरी दौड़ते हुए उसी बगीचा में बहुत सारा घोड़ा कहते हैं ना, हर्ष, हाँ वो हर्ष थे, तो उसके पास गया। और जैसे हर्ष के पास गया तो उस हर्ष जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आग लग गया और सारे घोड़ा जो है जल गया। जलने के बाद राजा को फिर खबर मिला, तो राजा ने तुरंत सैनिकों को भेजा और घोड़ा को तो रक्षा करने के लिए प्रयास किया, लेकिन एक डॉक्टर भी बुलाया, वैद्य बुलाया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये जिंदा हो सकता है, मतलब मरा तो नहीं है, ये ठीक हो सकता है। कैसे? कि एक ही तरीका है, जितने सारे बंदर है, बंदर का जो चर्बी है उसमें लगाने से ये ठीक हो जाएगा। तो राजा ने सोचा कि बंदर किस काम का है, मेरे पास तो बहुत सारे बंदर है बगीचा में, लेकिन ये बहुत जरूरत है जो घोड़ा है, तो उसको ठीक किया जाए पहले। तो सैनिकों को कहा कि जितने सारे बंदर है उसको पकड़ लो। फिर सारे सैनिकों ने बंदर को पकड़ लिया और जिंदा बंदर को कट के उसका चर्बी निकाल के उस घोड़ा को बचाया। अब जितने सारे बंदर थे, जितना पकड़ में आया सब मर गए, घोड़ा ठीक हो गया। और जब वरिष्ठ बंदर थे ये तो पहले से चला गया। तो ये कथा से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये शिक्षा देते हैं कि जब वरिष्ठ जन कुछ बोलते हैं तो उसको हमें मानना चाहिए। अभी देखिए ये बंदर में जो वरिष्ठ बंदर थे सीनियर, तो उन्होंने बताया ना कि ये एक दिन आगे जाके क्या होने वाला है कि हम सब मारा जाएंगे, लेकिन किसी ने उनका बात को नहीं सुना, आधा बात सुनते ही चला गया। तो उसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जब भगवान कहते हैं कि ये जगत में दुख है और इस जगत से परे एक आध्यात्मिक जगत है जहाँ पे किसी प्रकार की कुंठा नहीं है, जब हम भक्ति करेंगे तो भगवान के पास जा सकते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को साधु शास्त्र और गुरु के बात को मान के फिर आपके जीवन को आगे चलाना चाहिए। ये कथा से ये शिक्षा मिलता है। तो और एक कथा सुनाता है, ये वास्तविक है, जो हर एक के मन में इस प्रकार बातें चलते हैं आज के समय में, जो भक्ति में नहीं है। एक प्रचारक गया प्रचार करने के लिए, तो एक माँ ने कहा
कि मेरा बेटा को ऐसा शिक्षा दीजिए किसके जैसा, हिरण्यकश्यप जैसा बने। क्योंकि समाज में ऐसा स्थिति है, क्योंकि जब तक वो बहुत चालाक नहीं बन जाए, चीटिंग करना उसको आना चाहिए, ये सब सिखाइए। भक्त बन के क्या फायदा है, क्योंकि आज के समाज में तो कोई भक्त इतना है ही नहीं, तो हमें इस प्रकार नहीं सिखाना है। आप अलग ढंग से उसको सिखा सकते हैं तो सिखाइए। तो भक्त ने यह सोचा कि इस माँ को क्या बताया जाए, तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं भी एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, उसका उत्तर देना पड़ेगा, तब आपके बेटा को मैं आपके जैसा ही शिक्षा दूंगा। ऐसा बोले भक्त ने। तो माँ ने बोला पूछिए क्या प्रश्न है। बोला एक एरिया में मान के चलिए कि 2 डॉक्टर हैं, एक जो है ग्रामीण है, जो है देसी डॉक्टर है, इतना बड़े चले नहीं हैं, वो सर्जन नहीं है, लेकिन दूसरा एक डॉक्टर जो है बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो सर्जन है, ये लंदन से पढ़ाई करके आया और लंदन में ही उसने डॉक्टरी किया, बड़ा अच्छा डॉक्टर है, सर्जन है, ऐसा बोले। तो बोले लेकिन बात ये है, जो देसी डॉक्टर है ये बड़ा ईमानदार है। क्या है? बड़ा ईमानदार है, ये किडनी नहीं चुराते हैं। लेकिन लंदन से जो डॉक्टर बन के आया है, ये थोड़ा सा किडनी वगैरह चुरा लेते हैं। तो भक्त ने पूछा आप कौन सा डॉक्टर के पास जाएंगे और आपको अगर कुछ ऑपरेशन करना है तो बोला मैं तो वो सोच में पड़ गया क्या उत्तर देंगे, क्योंकि एक बड़ा डॉक्टर है वो ईमानदार नहीं है, दूसरा छोटा डॉक्टर है ये ईमानदार है, लेकिन इसके द्वारा तो पूरा इलाज भी नहीं हो पाएगा। तो बोला आप ऐसा कैसा प्रश्न पूछते हो आप? तो भक्त ने बोला नहीं आप बताइए आप क्या करोगे, तो उत्तर नहीं दे पाया। फिर भक्त ने बोला कि मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। तो बोला बताइए। तो बोला कि आपके जो ईमानदार डॉक्टर है उस डॉक्टर को लेके जाना है जब आपका ऑपरेशन होगा, कि उसको बोलना है कि आप रहना, आप देखते रहना, और ये जो लंदन से डॉक्टर आया है ये ऑपरेशन करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ रहना है, देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, किडनी जो है मेरा वो चुराना नहीं चाहिए। तो माने वाला ये तो अच्छा आइडिया है। तो बोलते यही बात है, क्योंकि भौतिक समाज में रहना है तो थोड़ा सा बुद्धिमान तो बनना पड़ेगा, भौतिक शिक्षा भी लेना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिक शिक्षा का भी बड़ा महत्व रखता है। आप देखिए लोग क्या सोचते हैं, कोई स्किल को अपना लिया है तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। स्किल मतलब क्या? कुछ कला है, कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर है, किसी को गाना आता है, किसी को नाचना आता है, तो ये सब कला है। लेकिन क्या सोचते हैं लोग कि किसी को स्किल आ गया तो फिर वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। नहीं, श्रेष्ठ व्यक्तित्व जो है उसके चरित्र पर आधारित है। आप बताइए, मैं और एक आपसे सवाल पूछता हूँ कि एक डॉक्टर जो है नास्तिक है, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और वो डॉक्टर है, बताइए वो व्यक्ति किडनी चुराने में कभी सोचेंगे कभी अगर उसको मौका मिले तो? क्योंकि तो वो कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसके बारे में तो उसका विचार ही नहीं रखते हैं। लेकिन अगर एक भक्त डॉक्टर है तो वो कभी किडनी चुराएंगे किसी का? नहीं, भगवान देख लेंगे और हम ऐसा कैसा कर सकते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण क्या है, जो चरित्र है। सीखना तो कोई भी कुछ भी सीख सकता है, जैसे कि दुर्योधन थे और अर्जुन थे, दोनों में क्या अंतर है? दुर्योधन के पास भी बहुत सारा कला थे, स्किल थे, ऐसा कि दुर्योधन भी अच्छा राजकरण कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुर्योधन के पास एक प्रॉब्लम था कि उसके पास आध्यात्मिकता नहीं था, भगवान के भक्त नहीं थे। लेकिन अर्जुन के पास भी बहुत सारा कला थे, सब कुछ जानते थे युधिष्ठिर महाराज के पास, और साथ ही साथ क्या था, उनके पास भगवान की भक्ति था। भक्ति मतलब चरित्र का गठन। कोई व्यक्ति अगर दैव गुण, जो देवताओं के जो गुण हैं, उस गुण को लाना चाहते हैं
तो उसको तो भगवान के शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 16 अध्याय में इस प्रकार बताया है आसुरी गुण और दैव गुण। जो जितना भगवान के कथा श्रवण करेंगे, सत्संग करेंगे, उतना ही उसके अंदर दैव गुण जो है विकसित होते जाएगा। तो ये बड़ा आवश्यक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं संसार में किसी भी वस्तु, किसी भी चीजों का कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल आध्यात्मिक ज्ञान के। आज देखेंगे 100 गुना ज्यादा सुविधा है पहले से, लेकिन एक चीजों का कमी दिखाई दे रहा है, वो क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिकता, जिसके वजह से लोग परेशान हैं, मन में शांति नहीं है। तो इसलिए ये कथा से हम ये सीख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिकता में बड़ा रुचि लेना चाहिए। अभी जब हमारा अगर चरित्र को हम गठन करना चाहते हैं तो साधु संगति बड़ा आवश्यक है। चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। जब कोई व्यक्ति साधु का संगति करेंगे, कितना लव का मतलब है 1 सेकंड के 14 हिस्सा के 1 हिस्सा। आप समझ सकते कितना कम समय है। 1 सेकंड को 14 भाग करेंगे तो उसका 1 भाग है लव। तो लव मात्र भी अगर कोई भक्तों की संगति करेंगे तो उसका जीवन सुधर सकता है। एक कथा सुनाता हूँ आपको, प्रभुपाद जी के लीलामृत से आधारित। एक बार प्रभुपाद जी जो है विमान से जा रहे थे, विमान में है, तो एक जो विमान में काम करने वाली जो लड़कियां होती हैं, लेडीज, तो आया प्रभुपाद जी तभी मुड़ी खा रहे थे, मुड़ी कुरमुरा। तो उस कुरमुरा को उन्होंने बिना पूछ के, उस लेडीज ने, महिला ने बिना पूछ के खा लिया। एक बार खाया तो शिष्य लोगों ने देखा, प्रभुपाद जी ने भी देखा, तो कोई कुछ बोला नहीं है। शिष्य लोग देख रहे थे प्रभुपाद जी के मुख को कि प्रभुपाद जी कुछ बोले या नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने कुछ बोले नहीं, तो शिष्य ने भी कुछ बोले नहीं। दूसरा बार भी ले लिया और खा लिया और प्रभुपाद जी को थैंक यू बोल के चला गया। अब कुछ साल के बाद कुछ भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं विदेश में, घर में। तो उनके घर में जब गए और बेल बजाया और वो माता जी बाहर आया, दरवाजा खुला और खुलते ही बोला स्वागत है, आइए, आप कृष्ण भक्त है, आइए। तो उस माता जी ने बोले कि पता है कि मैं कैसा भक्त बना? तो भक्त ने पूछा नहीं, बताइए। बोले कि शिला प्रभुपाद जी एक बार फ्लाइट से ट्रेवलिंग कर रहे थे और उस फ्लाइट में मेरा जॉब था और मैंने उनका प्लेट से कुरमुरा थोड़ा सा खा लिया था बिना पूछ के, और उसके बाद से ही मैं भक्त बन गया। कितना संगति किया प्रभुपाद जी के, कितना कम समय है। इसी प्रकार एक मृगारी था, वो मृगारी जो है बड़ा ही हुंकार था और वो पशुओं को आधा मरा करके छोड़ते थे। तो नारद मुनि ने बोला कि ये किसने इस प्रकार किया? जितने सारे पशु है, पक्षी है, आधा मरा करके ऐसे रास्ते में फेंक दिया और वो पशु पक्षी तरफ रहे। तो नारद मुनि को देख के उस शिकारी ने कहा मृगारी ने कि मैंने इस प्रकार किया। तो नारद मुनि ने कहा क्या इसका परिणाम आप जानते हो? अगर मारना ही चाहते हो तो पूरा मार दो, लेकिन आधा क्यों मारा? इसका बहुत बड़ा परिणाम आपको मिलेगा। तो फिर मृगारी ने कहा, नारद मुनि की शुद्धता और भक्ति के प्रभाव से उसके मन पिघल गए और मृगारी ने कहा कि आप बताइए नारद मुनि जी, मुझे इस पापों से कैसे मैं बच सकता हूँ? तो नारद मुनि ने कहा कि पहले तो आपका धनुष को तोड़ दो और धनुष को तोड़ो और जितना भी पाप का संपत्ति है ये ब्राह्मण को, वैष्णव को दान दे दो और आप भगवान के नामों का जप करो और तुलसी का सेवा करो।
तो उस मृगारी ने कहा कि मेरा भरण पोषण कैसे चलेगा? तो नारद मुनि ने कहा कि मैं करूँगा। तो नारद मुनि जानते थे कि जो भगवान के भजन भक्ति करेंगे उसके जीवन में भगवान हमेशा उसका जो है उसका रक्षा करेंगे और जो नहीं है उसको प्रदान करेंगे। ये नवम अध्याय के 22 नंबर श्लोक है। तो मृगारी थोड़ी सी उन्होंने नारद मुनि की संगति किया बहुत कम समय के लिए और भक्त बन गया। तो कुछ सालों के बाद नारद मुनि और पर्वत मुनि उस रास्ता से फिर से आते हैं और सोचते हैं कि मेरा एक शिष्य था, एक मृगारी था, उसको मैंने दीक्षा दिया था, अब देखते हैं कि वो मृगारी कैसा भक्त बन गया। तो जैसे नारद मुनि और पर्वत मुनि को देखते हैं मृगारी तो दौड़ के जाते हैं। दंडवत प्रणाम करने वाला ही था लेकिन बहुत सारा चींटी था, तो पहले चींटी को साफ किया, हटाया, फिर दंडवत प्रणाम किया। तो पर्वत मुनि ने पूछा नारद मुनि को कि आपका शिष्य ये क्या कर रहा है? कि दंडवत प्रणाम करना था, कर लेना चाहिए था, लेकिन ये क्या साफ कर रहा है पहले? तो पास में आके देखते हैं पर्वत मुनि और नारद मुनि कि ये इसमें चींटी था। तो पर्वत मुनि कहते हैं धन्य हो नारद मुनि आप जैसे गुरु कि आपने मृगारी को भी इतना महान भक्त बना दिया। जो पहले पशु को मार के खाते थे वही उनकी जीविका था और आज वो मृगारी एक चींटी को भी मारना नहीं चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी पूरा विश्व भर में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इस प्रकार बदलाव लाया है। विदेश को लोग हर प्रकार के पाप करते थे और आज ये लोग चाय भी नहीं पीते हैं। तो ये साधु के प्रभाव से है। अब साधु संग किस प्रकार करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर छोटा सा कथा बताता हूँ आपको। एक मालिक था और एक चाकर। तो चाकर जो है ये कुरार मारते थे। कुरारी मतलब जो वृक्ष को काटने वाला, वही होता है कुरारी। हाँ। तो वो पहला दिन मालिक का एक वृक्ष को काट दिया, दूसरा दिन 2, तीसरा दिन 4, चौथा दिन 5, लेकिन छठा दिन जब आया तो उन्होंने एक ही काट पाया। तो मालिक ने बोला अरे भाई आज लगता है पूरा दिन भर आप कुछ काम ही नहीं किया, आप इतना तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इतना कुछ कर रहा था, लेकिन अचानक आज पूरा दिन में एक ही वृक्ष को काटा, ऐसा क्यों? फिर वो चाकर ने कहा कि क्या करूं सेठ जी, पूरा दिन मैंने मेहनत किया लेकिन कुछ काट ही नहीं पाया मैंने, एक ही वृक्ष हुआ, एक ही पेड़ को मैंने काट पाया। फिर मालिक ने बोला क्या कारण है? बोला पता नहीं, काटता नहीं है, क्यों काट नहीं रहा है? तो मालिक ने उसका जो कुरारी है उसको देखा तो इसमें दार नहीं है। तो मालिक ने बोला मूर्ख, उसको तो पहले दार करना चाहिए था। समझ गए ना दार? हाँ। तो ये कथा से क्या शिक्षा मिलता है कि हम पूरा हफ्ता भर भौतिक संसार में ऑफिस में काम करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते जुलते हैं, तो हम जो हफ्ता में एक दिन कृष्ण कथा सुनते हैं, हफ्ता के एंड तक ये क्या हो जाता है, बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाता है, खत्म हो जाता है। तब हमें क्या करना चाहिए? फिर से उत्साह को बढ़ाने के लिए कृष्ण कथा श्रवण करना चाहिए भक्त के साथ में आके। यही एक तरीका है कृष्ण को याद रखने के लिए, दूसरा कोई तरीका नहीं है। आप भक्त के संगति करेंगे, जैसा सुना है, जैसे संगति जैसा संग वैसा रंग। जैसे कि बारिश जो है बड़ा पवित्र है, ऊपर से जब गिरता है बड़ा स्वच्छ रहता है, लेकिन अगर कीचड़ में गिरा तो कीचड़ बन जाता है। अगर कोई लाल जगह में गिरा है तो लाल बन जाएंगे, लेकिन अगर किसी बकेट में या गमला में गिर गया तो पी भी सकता है। उसी प्रकार जीवात्मा जो है भगवान के नित्य दास होने की वजह से वो हमेशा शुद्ध है, पवित्र है, सच्चित आनंदमय है। लेकिन इस जगत में जब माया की संगति करते हैं, माया के 3 गुणों के साथ संगति करते हैं हम, तो पूरी तरह से हम दूषित हो जाते हैं। उस दोषों से बचने के लिए एक ही उपाय है, जितने ज़्यादा हम कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, तो माया के प्रभाव से हम धीरे धीरे मुक्त हो पाएंगे। ये एक दिन में होने वाला नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि
कि अरे मैं तो कर रहा हूँ तो हो क्यों नहीं रहा है। प्रभुपाद जी श्री उपदेशामृत ग्रंथ में लिखते हैं, जो जिसका धैर्य धीरज नहीं है वो कृष्ण भक्त नहीं बन सकता है। कृष्ण भक्त बनने के लिए उसको धीरज होना बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि मान के चलिए किसी एक लड़की का विवाह हुआ, किसी का पत्नी बना, तो तुरंत पति से बोलेगा मुझे बच्चा चाहिए, तो मिल सकता है क्या? नहीं। तो प्रभुपाद जी बोलते पहले तो उसको शरण लेना पड़ेगा पति का, उसके बाद फिर उसको और भी 10 महीना या साल भर उसको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, फिर एक दिन उसके पति उसको एक बच्चा दे पाएंगे। उसी प्रकार जब हम भक्ति में आते हैं, जब हम लगे रहेंगे भगवान के नाम जपना बंद नहीं करेंगे, रोज जपेंगे और प्रसाद पाएंगे, नियमित रूप से मंदिर में जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होते रहेगा। ये बड़ा जरूरी है। तो 2 प्रकार की संगति है, एक भक्त का और एक है जो भक्ति में नहीं है। अब जो भक्त नहीं है वो भी भगवान का ही अंश है, और जो भक्त है वो भी भगवान का ही अंश है। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति को जो बिल्कुल भक्ति में रुचि नहीं रखता है, उसको कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे कि एक पिता के 4 पुत्र हैं, लेकिन मान के चलिए 2 पुत्र जो है पागल है, उसका किसी न किसी कारणवश उसका जो पागल हो चुका है। अब जो 2 पुत्र अच्छा है तो उसको ईर्ष्या करेंगे, उसके भाइयों से नहीं करेंगे, बोलेंगे आखिर में मेरा भाई है, लेकिन है अभी समझ नहीं आ रहा है उसको, अलग बात है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके भाई जो करेंगे वो करेंगे, अच्छा भाई नहीं करेंगे ना। अगर जो भाइयों की बुद्धि ठीक नहीं है, वो जो करेगा, अच्छा जो 2 भाई है वो ऐसा नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमेशा भक्त के साथ ही रहना पड़ेगा। आज हम भक्ति शुरू किया है, लेकिन आगे जाके हम ही एक वरिष्ठ भक्त बनेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई माँ के पेट से शुद्ध पुष्प में ऐसा भक्त बन गया है, ऐसा तो नहीं है। आज हमने भक्ति शुरू किया तो आगे जाके हम ही एक अच्छा भक्त बनेंगे, लेकिन उसके लिए क्या है, हमें लगा रहना है। जैसे कि कच्चा आम और पक्का आम है, तो कच्चा आम जो है अगर पैरों में वृक्षों में लगे रहेंगे तो वही पकेगा, लेकिन अगर अलग हो जाएंगे तो कच्चा के कच्चा ही रह जाएगा। तो इसी प्रकार भक्ति में जब हम लगे रहेंगे तो हम धीरे धीरे पक्का आम जैसा बनेंगे। और एक कथा सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर कथा है। एक समंदर में एक बड़ा सा तालाब में एक मगरमच्छ था समंदर में, और बगल में ही समुद्र के तट पे वृक्ष था और वृक्षों में बंदर रहते थे। तो मगरमच्छ रोज आते थे तट पे और आके बंदर से दोस्ती हो गया और दोनों आपस में बातचीत करते थे। तो बंदर ने पूछा कि मगरमच्छ आपका जीवन के बारे में थोड़ा बताइए, क्या हालचाल है, क्या चल रहा है। तो मगरमच्छ ने कहा कि मेरा जीवन तो बड़ा सुकून का है, मैं तो पूरा खुला घूमता हूँ, नीला नीला आकाश देखता हूँ और सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ। मैं इस तट पे नहीं है, हर एक तट पे जा सकता हूँ, मुझे कोई रुक टुक नहीं है और मैं बड़ा आसानी से घूमता हूँ समुद्र में। ऐसा बोले, मेरा जीवन बहुत ही सुकून का है। तो बंदर को पूछा कि आप बताइए आपके जीवन कैसा है। तो बंदर ने बोला मेरा जीवन जो है बड़ा ही पाबंदी है कि मेरा पिताजी जो है, माँ जो है, मुझे घूमने फिरने नहीं देता है। हमेशा मुझे बोलते हैं कि ये इसी वृक्ष में रहना है, दूसरा वृक्ष में जाना नहीं है, ऐसा बोलते हैं मेरा माता पिता। मैं बड़ा दुखी हूँ। तो इस प्रकार उनका दोस्ती कई दिनों से चल रहा था। तो एक दिन बंदर के पास जब मगरमच्छ आया तो बंदर ने कहा कि दोस्त सुनो कि आज मेरा माता पिता जो है बाहर गया है, आज यहाँ पे नहीं है, मैं वृक्ष में अकेला हूँ। तो मगरमच्छ ने कहा तो चलो मेरे साथ घूमने, मैं घुमा देता हूँ, आज मैं जो देखता हूँ वो आपको दिखाऊंगा। तो मगरमच्छ ने बोला ये बंदर ने बोला ठीक है चलते हैं। तो बैठ गया है मगरमच्छ की पीठ में कौन? बंदर।
और बंदर को मगरमच्छ पूरा घुमाने लगा। घुमाते घुमाते समुद्र के बीच में लेके गया, और समुद्र के बीच में जब लेके गया तो वो डर गया। बोला अरे इतना सारा पानी है, मैं तो वृक्ष में रहता हूँ, जमीन पे रहने वाला जीव हूँ, और ये पानी में हूँ, अगर मैं गिर गया आपकी पीठ से तो मैं मर जाऊँगा, ऐसा बोले कौन? बंदर ने। बंदर ने जब इस प्रकार बोले तो मगरमच्छ ने बोला कि चिंता मत करो मेरे मित्रों, कि तुम्हारे साथ जो कि मेरा बर्ताव चल रहे थे 3-4 दिनों से, तो मेरा जो पत्नी है वो बड़ा संशय कर रहा था। मेरा पत्नी ने कहा कि तुम और किसी के साथ जो है संबंध बनाया है बंदर के साथ। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे मेरा मित्रता है, लेकिन उसके साथ मेरा कोई गलत संबंध नहीं है। तो मेरा पत्नी ने कहा अगर तुम मेरा सच्चा पति हो तो बंदर के कलीजा मुझे चाहिए। क्या चाहिए? बंदर के कलीजा। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लेके आया। आज मैं आपका कलीजा को निकाल के फिस्ट बना के मेरा पत्नी को खिलाऊंगा। आज कुकिंग करेंगे आपके कलीजा से। अब बंदर ने जब सुना तो बंदर जो है डर गया। पहले तो पानी की वजह से डर गया, पहले तो पानी की वजह से डर गया, और अभी पहले तो पानी की वजह से डर गया, और अभी कैसे डर गया कि अभी मेरा कलेजा को निकाल देंगे तो मैं जिंदा कैसे रह सकता हूँ। तो भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए कि मैं किस प्रकार इस दुष्ट मेरा जो दुष्ट निकल गया है उससे मैं बच सकूँ। तो भगवान ने उसको बुद्धि दिया। तो भगवान ने जब बुद्धि दिया तो बंदर ने कहने लगा अरे मेरा दोस्त इतना छोटी सी बात है, मेरा कलीजा चाहिए ना, तो पहले बताना चाहिए, क्योंकि मेरा कलीजा जो है मैं वृक्ष में टांग के आया, अभी मेरे पास नहीं है, ऐसा बोले। और जब ऐसा बोले तो ये मूर्ख था अपन मगरमच्छ ने बोला ठीक है मेरा दोस्त चलो चलते हैं वृक्ष में, फिर लेके आते हैं। तो बोला चलो चलो। तो मगरमच्छ ने फिर से वो तट पे लेके आया, और जैसे तट पे आया बंदर छलांग मार के वृक्ष में चढ़ गया, और वृक्ष में चढ़ के उसको कहने लगा दोस्त मेरा दोस्त तुम आज मुझे जान से खत्म कर मारने वाला था, लेकिन तुम्हारे साथ कभी दोबारा दोस्ती नहीं करूँगा, चलो जाओ यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं मेरा, ऐसा बोल दिया। कौन बोला ऐसा? बंदर ने। ये कथा से क्या शिक्षा मिलता है? जब हम भक्तों के संगति में नहीं रहेंगे तो बड़ा आसानी से जो मगरमच्छ रूपी जो हमारे भाइयों है बहनों हैं जो बिल्कुल भक्ति में रुचि नहीं रखते हैं, इस प्रकार के व्यक्तित्व के संगति में आके हम पूरी तरह से हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। और एक कथा सुनाता हूँ आपको। एक नेवला था और सांप। तो नेवला और सांपों में हमेशा क्या चलता है? दुश्मनी। तो नेवला और सांप हमेशा युद्ध चलता था। तो नेवला क्या करते थे? सांप को काटते थे, और सांप भी नेवला को डसते थे। लेकिन जब नेवला के शरीर में जहर बढ़ जाता था तो तुरंत डर के आते थे, जड़ी बूटी जहाँ पे है उसके ऊपर थोड़ा सा जड़ी बूटी लगा देते थे, ऐसे पीठ लगा देते थे तो वो ठीक हो जाते थे। और नेवला के हमेशा ये बुद्धि में रहता था कि सांप को किसी ना किसी प्रकार से जहाँ पे जड़ी बूटी है वहीं पे लेके आ जाएंगे, ऐसा बोले, ऐसा सोचते थे। कौन? नेवला। तो जैसे युद्ध होता था वो सांप को खींचते थे, खींच के धीरे धीरे जड़ी बूटी के पास लेके आएंगे, और बड़ा आसानी से आराम से नेवला सांप को काटते थे। और अभी नेवला का शरीर में कोई जहर का कोई दर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जड़ी बूटी के पास है। लेकिन सांप मर जाते हैं और नेवला कुछ नहीं होता है। तो ये कथा से क्या शिक्षा मिलता है? ये कथा से ये शिक्षा मिलता है कि भक्त को हमेशा जड़ी बूटी के पास रहना चाहिए, संजीवनी के पास। ये संजीवनी कौन है? ये भक्त की संगति इस्कॉन मंदिर है, जहाँ पे भक्तों का समुदाय है, जहाँ पे कृष्ण कथा होता है। लेकिन हम जब बाहर में रहते हैं तो हमें बाहरी लोगों से दोस्ती यारी रखना पड़ता है।
तो अगर वो व्यक्ति श्रद्धालु है तो खींच खींच के मंदिर में लेके आइए और उसको भी भक्त बना दीजिए। अगर मान के चलिए वो बिल्कुल रुचि नहीं रखता है तो उसका संगति को इसी प्रकार त्याग दीजिए जिस प्रकार बंदर ने त्याग दिया था मगरमच्छ को। कभी कभी ये सोचते हैं कि देखो बाहर के लोग कितना खुश है, कितना घूम रहा है, ये वो कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये खुशी नहीं है। खुशी तो भक्त की संगति में ही मिलता है। इसलिए भक्तों को भक्त की संगति में रहना चाहिए, और जो भक्ति नहीं करते हैं तो उनका तो संगति है ही। जैसे कि कोई पीने वाला है तो पीने वाला की संगति में है, कोई पशु है, जैसे कि अगर मान के चलिए कुत्ता कुत्ता के साथ घूमते हैं, शेर शेर के साथ, बिल्ली बिल्लियों के साथ, चिड़िया चिड़ियाओं के साथ, मछली का भी झुंड है वो भी साथ में घूमते हैं। उसी प्रकार भक्त का भी संगति होना चाहिए। इस प्रकार संगति, किसी संगति में रहना चाहिए तो हमारा जीवन जो है पूरी तरह से सफल हो जाता है। तो जब हम साधु संगति में आते हैं तो दो चीज हमें मिलता है, कृष्ण कथा और कृष्ण नाम, और इसी के द्वारा ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। भगवान के दर्शन वास्तव में आंखों से नहीं है, कानों से होता है। इसके प्रमाण क्या है? अनेक अनेक प्रमाण है। एक प्रमाण तो है स्वयं रुक्मिणी माता है। रुक्मिणी, उन्होंने कभी श्री कृष्ण भगवान को देखा नहीं था। उनके विवाह से पहले सिर्फ कृष्ण कथा सुन सुन के कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ और प्रेम को प्राप्त किया, भक्ति को प्राप्त किया। अब दूसरा उदाहरण कौन है? दूसरा उदाहरण है वृंदावन के जो द्विजो पत्नियां हैं, जब ब्राह्मण की पत्नी है, ये लोग भी कृष्ण को कभी देखा नहीं था। वो सुनते थे कृष्ण कथा। किससे सुनते थे? कुछ द्विज पत्नी ब्राह्मणियों के गांव में जो गोपियां हैं ब्रज के, दही मक्खन बेचने जाते थे, तो गोपियों का क्या स्वभाव था, जहाँ पे भी जाते थे बैठ के कृष्ण कथा करते थे। आज हमारे कृष्ण ने अगासुर को वध किया, आज हमारे कृष्ण ने बकासुर का वध किया, मक्खन चुराया, इस प्रकार ये लीला किया, वो लीला किया। उनके अंदर एक कविता बन जाते थे और उसी को गा के सुनाते थे। तो ये द्विज पत्नियां जो है बड़ा सरल स्वभाव के थे, ये गोपियों से कृष्ण कथा सुनते थे और सुनते सुनते कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। ये ब्राह्मण लोग इतना बुद्धिमान थे और इतना पंडित थे, लेकिन कृष्ण को समझ नहीं पाया। लेकिन ब्राह्मण के जो पत्नियां हैं जिन्होंने इतना शास्त्र नहीं पढ़ा, केवल कृष्ण कथा गोपियों से सुना, कृष्ण के प्रति आकर्षित हुआ और कृष्ण को पहचान भी लिया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम और कोई नहीं है, ये परम भगवान है। तो ये कृष्ण कथा। और कृष्ण नाम जैसे कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। छोटा सा एक कथा के करके छोटा सा एक कथा सुनाएंगे स्टोरी, फिर क्लास को यहाँ पे विराम देंगे। एक गुरुजी था और एक शिष्य। तो गुरुजी ने कहा कि शिष्य को कि बेटा तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिस मंत्र के द्वारा तुम सबसे कीमती वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वस्तु भी मिल जाएगा जो इस जगत के नहीं है। तो मंत्र दिया। तो मंत्र क्या था? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो शिष्य ने उस जपमाला को लिया और जप करते करते आ रहे थे। तो रिक्शा में जब बैठे, ऑटो रिक्शा में, तो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहे थे और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो इनके मन में संशय आया थोड़ा सा कि गुरुजी ने कहा कि ये जो मंत्र है महामंत्र है और श्रेष्ठ है और बड़ा ही गोपनीय है और सर्वश्रेष्ठ वस्तु को प्रदान करने वाला है, लेकिन ये रिक्शा वाला भी ये मंत्र को जप रहा है। तो थोड़ा सा आगे गया तो जैसे सोसाइटी के सामने रिक्शा से उतरा, देखा बच्चे लोग जो है खेल रहे थे और ये मंत्र को जप रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इनके मन में और भी संशय उत्पन्न हुआ, इतना श्रेष्ठ है तो बच्चे लोग कैसे जप रहा है।
अब थोड़ा सा आगे गया तो देखा कि एक मछली वाली जो है मछली को बिक रहा है, लेकिन वो भी भगवान के नाम जप रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये शिष्य के मन में पूरी तरह से संशय हुआ कि अगर ये मंत्र इतना श्रेष्ठ है तो ये हर कोई ले रहा है, बच्चा ले रहा है, रिक्शा वाला ले रहा है, और यहाँ तक कि मछली बेचने वाला जो महिला है वो भी ले रहा है, तो ये श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। लेकिन शिष्य बड़ा ईमानदार था, तो गुरु के पास गए दूसरा दिन, जाके गुरु जी को पूछा कि गुरु महाराज मेरा मन में थोड़ा संशय है। संशय ये है कि अगर ये मंत्र इतना श्रेष्ठ है तो इस प्रकार से बच्चे लोग और माता जी और ये रिक्शा वाला कैसा जप रहा है। तो गुरु जी ने बोला कि इसके उत्तर बाद में है, लेकिन आपको एक चीज़ दे रहा हूँ, उसको आप बेचना मत, इसका कीमत पूछ के आना। बोला ठीक है। तो दिया एक मणि, पारस मणि, पारस पत्थर को दिया। पारस पत्थर जानते हैं ना, जो लोहा को स्पर्श करने से सोना बनता है। तो ये पारस पत्थर जब दिया तो ये रिक्शा वाला से पूछा कि भाई ये पत्थर खरीदोगे? तो रिक्शा वाला बोला कि नहीं नहीं, ये मैं क्यों खरीदूँ, क्या ज़रूरत है ये पत्थर का। तो बोला अगर खरीद लीजिए, कुछ पैसा दे दीजिए। तो बोला ठीक है, ले लीजिए 20 रुपये, ऐसा बोले। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, इतना कम में नहीं बेचूंगा। तो जाके बच्चों को पूछा कि देखिए मेरे पास एक पत्थर है, वो खरीदेंगे आप? तो बच्चे लोगों ने बोला नहीं नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। तो एक बच्चे ने बोला अरे बहुत सुंदर है पत्थर, हम खरीदेंगे। तो बोला कितना दोगे? तो बोला ले लीजिए 20 रुपया। आप मछली वाली के पास गया, लेकिन उन्होंने बेचा नहीं है। मछली वाली के पास गया तो बोला कि आप पत्थर खरीदेंगे? तो बोला क्या ज़रूरत है, मुझे कोई काम का नहीं है। बोला खरीद लीजिए, उसमें से आप मछली को माप के बेच सकते हैं। तो बोला ठीक है, ले लीजिए 30 रुपये। तो उन्होंने पत्थर को बेचा नहीं था, पारस पत्थर जो था उसको बेचा नहीं था। फिर गुरु के पास आया, गुरु को बोला कि किसी ने 10 रुपया, किसी ने 20 रुपया और किसी ने 30 रुपया बोला। तो गुरु महाराज ने पूछा कि ये पारस पत्थर का कीमत कितना हो सकता है, कितना? तो बोला कि इसका तो कोई कीमत ही नहीं है, अमूल्य है, क्योंकि जितना भी लोहा रहेगा उतना भी वो सोना बना सकता है सिर्फ स्पर्श के द्वारा। उसी प्रकार गुरु ने समझाया है कि रिक्शा वाला भी भगवान का नाम ले रहे थे, और ये जो मछली बेचने वाला जो माताजी था ये भी भगवान के नाम ले रहे थे, और बच्चे लोग भी ले रहे थे, लेकिन नामों की महिमा कोई नहीं जानता था। समझ आया? कोई नहीं जानते थे कि नाम इतना महान है, ये नहीं जानता था, बस ऊपर ऊपर से लेते थे। तो वास्तव में ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हमें मिला है, इस मंत्र के द्वारा हम हर प्रकार के वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वह है कृष्ण प्रेम, भगवान के धाम, भगवान के सान्निध्य को प्राप्त करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे क्लास को विराम देंगे। सारांश में यही है, हम ये चर्चा की आज के क्लास में, हम भगवान के नित्य दास हैं, और फिर हम आगे बताया कि आपको कि जिस प्रकार साधु ने बताया है, गीता ने बताया है, शास्त्रों ने, उसी प्रकार हमें करना चाहिए। फिर समाज में चरित्र का बड़ा महत्व रखता है, ना कि स्किल का, ये चर्चा किया है। फिर हमने ये चर्चा किया किस प्रकार साधु के संगति में आके जीवन तुरंत बदल सकता है। फिर हमने ये चर्चा किया कि मगरमच्छ और बंदर के जो स्टोरी था कि भक्तों के साथ में ही रहना चाहिए, कि नेवला और सांप, कि हमें नेवला बनना चाहिए अगर हमें भौतिक रूपी सांप से बचना है तो। फिर हमने ये चर्चा किया कि गुरु जो है, जो भगवान के भक्तों के संगति में आके कृष्ण पदा और कृष्ण नाम मिलता है, और इसी के द्वारा ही जीवन सफल होगा। विशेष रूप से जो भगवान के नाम है हर प्रकार के वस्तु और सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन उसका असली धन जो है भगवान का प्रेम है, भगवान के धाम है। तो जो जितना गंभीरता के साथ इस नाम को उच्चारण करेंगे, जो जितना गंभीरता के साथ भगवान की कथा को श्रवण करेंगे,
उतना ही माया से मुक्त हो जाएंगे और ये अनुभव होने लगेगा कि हाँ, मेरा जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना और यही मेरा जीवन है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी ने बहुत सारी एग्जाम्पल देके कथा श्रवण करा के हमको ये समझाया कि किस तरीके से हमको भक्तों के शरण में जाना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो आइए हिज ग्रेस भद्र जीवन प्रभु जी का हम एक बार हृदय से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अभिवादन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभु जी से निवेदन करते हैं कि अगर आपको समय मिले तो हर बुधवार को आप आ सकते हैं, तो आइए। तो यहाँ हम श्रील प्रभुपाद की जय। और आप सब भक्तों से निवेदन है जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो हम कृपया नए भक्त हैं वो हमें अपना नंबर लिखा दे, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे ताकि आपको पता चले कि ये प्रोग्राम होता है, फिर कब बंद होता है। और आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये प्रोग्राम 8 बजे चालू हो जाता है। प्रभु जी आज 8 बजे आ गए थे, प्रभु जी को 8 बजे चालू करना था, लेकिन कुछ भक्त लोग नहीं आए थे इसलिए लेट चालू हुआ। तो जितना जल्दी हम आएंगे उतना ज़्यादा कथा श्रवण कर पाएंगे, उतना ही ज़्यादा भक्तों का संग कर पाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के आप कृपया करके 8 बजे तक आने का प्रयास कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा लीला को श्रवण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी के लिए महाप्रसाद है, महाप्रसाद लेके जाइए। हरे कृष्ण। आज मिल कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण।